नमस्कार दोस्तों। 24 अप्रैल 2026 की रात भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब के अभेदी किले को हिलाकर रख दिया। आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदल लिया। कल तक जो झाड़ू लेकर भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया। क्या यह सिद्धांतों की लड़ाई है या फिर करोड़ों की संपत्ति और ईडी के छापों का डर? इस बगावत का सबसे बड़ा चेहरा बने राघव चड्ढा। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में कदम रखते ही एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। राघव ने कहा, मैं सही आदमी था लेकिन गलत पार्टी में था। उन्होंने आरोप लगाया कि आप अपने नैतिक मूल्यों से पूरी तरह भटक चुकी है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, इन 7 सांसदों को गद्दार बताते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें बिना चुनाव लड़े थाली में सजाकर पद मिल गया था और आज इन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है। यदि देखा जाए तो ये सांसद केवल बागी नहीं हुए बल्कि इन्होंने कानून की बारीकियों को खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया। दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। आपके कुल 10 राज्यसभा सांसद थे, इनमें से 7 सांसदों का जाना मतलब 70%, जो कि 2/3 के आंकड़े से ज़्यादा है। इसका परिणाम यह होगा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और अन्य सब अब बीजेपी के स्वतंत्र नहीं बल्कि अधिकृत सांसद होंगे। बीजेपी की ताकत अब राज्यसभा में 113 हो जाएगी। इस बगावत में सबसे हैरान करने वाला नाम है अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। ये केवल राजनेता नहीं बल्कि पंजाब के आर्थिक स्तंभ हैं। यदि हम राजेंद्र गुप्ता जी की बात करें तो देखेंगे तो पाएंगे कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ राज्यसभा के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। और अशोक मित्तल भारत के सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिक हैं जिसका नाम है लवली यूनिवर्सिटी। इन्होंने, मेरे को जहाँ तक पता है, इन्होंने सबसे पहले अपनी मिठाई की दुकान से शुरुआत करी थी बिजनेस की, जिसका नाम था लवली स्वीट। और इनकी स्वीट्स सबसे सस्ती होती थी और पूरे हिमाचल प्रदेश तक जाती थी। विक्रम साहनी, जिनका सन ग्रुप है, पद्मश्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखों के बड़े चेहरा हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ है। 15 अप्रैल 2026 को अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे। फेमा जांच के उस डर ने क्या बाकी उद्योगपतियों के लिए भी पाला बदलने का रास्ता साफ किया? क्या यह भय का खेल है या सिद्धांतों का? राघव चड्ढा की राजनीति हमेशा से सादगी और आम आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन उनके आधिकारिक रिकॉर्ड और उनकी असल जिंदगी के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। उनकी घोषित आय मात्र 2.4 लाख सालाना है और इसके विपरीत उदयपुर की वो शाही शादी, डिजाइनर घड़ियां और आलिशान जीवन शैली। राघव चड्ढा ने इसे अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा की 74 करोड़ की संपत्ति का प्रतिबिंब बताया था। लेकिन सनातनी मूल्यों में जब एक लोक सेवक अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा खर्च करता है और पार्टी के गहरे राजों का राजदार होता है तो उसकी निष्ठा पर सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी ने एक झटके में आपका मस्तिष्क, जो कि संदीप पाठक है, और पैसा उद्योगपति और चेहरा हरभजन सिंह और राघव, तीनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक है क्योंकि वे इन राजदारों को निकाल भी नहीं सकते थे। आज पंजाब की राजनीति उस मोड़ पर है जहां झाड़ू तिनका होकर बिखर गया है। क्या बीजेपी इन दिग्गजों के दम पर 2027 में पंजाब फतेह करेगी जब वहां इलेक्शन होंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, आपका जैनेंद्र भारती।